तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू यू ऑल। और इस मुख्तसर सी बात करेंगे हम रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो हमारे सामने है जी। इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और उन चीज़ों को लेके हमने तैयारी कैसे करनी है, ये बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आप लोगों के सवाल और जवाब भी लेंगे, सवाल क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए माई सेल्फ मोहम्मद शफीक गोगर एंड आई एम वर्किंग एज हेडमास्टर इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ग्रेड 70 since 2016, and I have been teaching online for the various sort of PPSC, FPSC one paper tests quite since quite a long time, and I have qualified provincial management service exam of Punjab twice. और हम एजुकेटर के सेशन को भी 2-3 दफा ऑर्गेनाइज करवा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह विद वेरी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो हमें उसने बूस्टअप किया। और हमने बहुत सारे और चीज़ें भी प्लान कर रखी हैं इस एजुकेटर सेशन के हवाले से, जिसमें हमारी एक किताब भी जो है वो शामिल है एजुकेटर्स के ऊपर। अब ये पॉलिसी के ऊपर जो चीदा चीदा बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसमें सबसे पहली जो बात है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जनाब आपका जो टेस्ट है, रिटन टेस्ट जो है, इट इज मैंडेटरी। रिटन टेस्ट जो है ना वो मैंडेटरी है कि रिटन टेस्ट के बगैर यू आर नॉट एलिजिबल टू बी मार्क्ड इन योर रैंकिंग और मेरिट। रिटन टेस्ट जरूरी है। अब रिटन टेस्ट जो है उसके मार्क्स हैं 15% का वेटेज है, 100 में से ना 15%, 15 जो मार्क्स उसको दिए गए। और टेस्ट पास करने के लिए आपको चाहिए 50 नंबर एटलीस्ट। 100 नंबर का टेस्ट होगा, उसमें से जो 50 जिसके होंगे वो रिटन टेस्ट उसका क्वालिफाई हो जाएगा। जिसके 50 नहीं होंगे उसकी गेम वहीं पे खत्म, वो फिर एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अब लड़कों के लिए एक बड़ी मजेदार बात है इस पॉलिसी के अंदर, वो ये है कि द फीमेल कैंडिडेट कैन ओनली अप्लाई इन फीमेल और गर्ल्स स्कूल्स। इससे पहले ये नहीं था। इससे पहले जो पिछली 2 रिक्रूटमेंट्स या 3 शायद हुई हैं, उसमें फीमेल मेल स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकती थी और लेकिन मेल फीमेल स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकता। और मजीद ये है कि ये जो इंजीनियर्स थे, ये जो एग्रीगेरियंस हैं, ये लोग नहीं अप्लाई कर सकते। आपके जो प्योर स्कूल सब्जेक्ट हैं वो लोग या इक्विवेलेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट से मुराद जो है, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स का साथ दे दिए, मेंशन कर दिया कि ये सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शायद इक्विवेलेंट वालों को भी जो है वो ऑप्शन दे दें, जैसे कि बायो की सीट पे माइक्रोबायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकें। तो इसके ऊपर अभी थोड़ा इबहम है, शायद क्लियर हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में वो प्रोविजन जिनको जारी हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अगली बात ये है कि जनाब आपका जो हाँ, आपकी 3 कैटेगरीज की सीट्स हैं, जिसमें 14 स्केल की हैं, 15 स्केल की है, 16 स्केल। अब 16 स्केल की जो जॉब्स है उसके लिए जो मैंडेटरी है ना वो है पब्लिक सर्विस कमीशन, कि पब्लिक सर्विस कमीशन ही उसका एग्जाम लेगा 16 की, यानी कि SSE जो आएगा वो पब्लिक सर्विस कमीशन से आएगा। अब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आर्ट्स के टेस्ट होंगे वो ऑलमोस्ट 100% जनरल नॉलेज होगा, वन पेपर जिसको बोलते हैं। और जो साइंस का होगा उसमें मेरा ख्याल है, जो मेरी सेंस कह रही है, 80% सब्जेक्ट, 20% जो है वो होगा आपका जनरल नॉलेज। अब 80% सब्जेक्ट में लेक्चरशिप में तो बायो का है तो उस पर बायो पूछा जाता है, जबकि ये जो एजुकेटर होंगे ये थोड़ी इनकी कैटेगरी डिफरेंट होती है। जो SSC बायोकेमिस्ट्री होता है वो 2 सब्जेक्ट्स को लेके चलता है सेकेंडरी में। तो मेरे ख्याल के अंदर वो इसमें 3 सब्जेक्ट्स को या 2 सब्जेक्ट को मिला के 80% करेंगे कि बायोलॉजी वाला बायोलॉजी पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये सबका अहाता करके आएगा। उसमें से उसका 80% और 20% जनरल नॉलेज। इसी तरह मैथ फिजिक्स वाला वो दोनों सब्जेक्ट्स को कवर करेगा।
अब इसमें एक बड़ी क्लियरली बात उन्होंने लिखी है कि जो प्राइमरी स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं लोग, जो जिनका मतलब एलिमेंट्री स्कूल ईएससी आर्ट्स के लिए, वो सिर्फ जो सिलेबस तैयार करेंगे वो एलिमेंट्री तक का होगा, मतलब उसकी जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो एलिमेंट्री तक का डिफिकल्टी लेवल होगा। और जो एससी के लिए 15 स्केल के लिए मिडिल स्कूल की जो जॉब होती है उसके लिए उनका डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो सेकेंडरी स्कूल के जो करिकुलम है, स्कीम ऑफ स्टडीज है, उस तक होगा। और जो एसएससीज हैं उनका इंटरमीडिएट तक होगा। अब जो सबसे पहले एक एक कैटेगरी करके बात करते हैं, ईएससी आर्ट्स जो सबसे 14 स्केल की जो जॉब है, ईएससी आर्ट्स के लिए ना जी 30 नंबर की इंग्लिश और 30 नंबर का उर्दू, 10 नंबर की सोशल स्टडीज, 10 नंबर की इस्लामियात और करंट अफेयर्स 10 नंबर के। इसमें कोई 2-4 नंबर जो हैं वो लक्ष्मी पॉइंट में उससे बिल्कुल एग्जैक्टली रीड आउट कर देता हूँ जो पॉलिसी के अंदर डॉक्यूमेंट में उन्होंने लिखा है, तो वो है जी ईएससी। हाँ जी, उर्दू 30, इंग्लिश 30, सोशल स्टडीज 10, इस्लामियात 10, बेसिक कंप्यूटर 10 और करंट अफेयर और जनरल नॉलेज ये 10। तो अभी जो 90 नंबर है वो तकरीबन स्कूल सब्जेक्ट्स के जो एलिमेंट्री लेवल तक जिनका डिफिकल्टी लेवल होगा, और 10 नंबर जनरल नॉलेज। और अब जनरल नॉलेज जो है चाहे उन्होंने 10 नंबर का दे दिया, लेकिन ये एक समझ लें बहुत वास्ट फील्ड है और इसके लिए जितनी तैयारी कर सकते हैं आप करें। साथ में करंट अफेयर्स भी 2 साल के कम से कम पिछले करंट अफेयर्स, जैसे उसकी एक आज की वर्कशॉप हमारी है, फ्री है बिल्कुल। जो लोग लेना चाहें वो आ जाएंगे ग्रुप्स में, लिंक आएगा 8 बजे से, 2 दिन फ्री क्लासेस हैं। पूरा 2 साल का करंट अफेयर आपको उसमें फ्री में पढ़ाया जाएगा विद नोट्स। और साथ में ईएससी साइंस के लिए उन्होंने कहा है कि जी साइंस प्लस मैथ 60 नंबर का होगा एलिमेंट्री लेवल तक, और सोशल स्टडीज के 10 नंबर, इंग्लिश के 10 नंबर, इस्लामियात और सोशल स्टडी मिला के 10 नंबर, और इसी तरह बेसिक कंप्यूटर 10 नंबर, और साथ में करंट अफेयर और जनरल नॉलेज 10 नंबर। एससी आर्ट्स उसी तरह उर्दू के 30 नंबर, इंग्लिश के 30 नंबर, ये तकरीबन सेम है। साथ में उन्होंने ये तकरीबन वही वाला इसका पैटर्न है जिस जो ईएससी के लिए है 14, यानी कि 14 के लिए तैयारी कर रहा होगा 15 के लिए भी कर रहा होगा। आर्ट्स की थर्ड डिवीजन वाले अप्लाई नहीं कर सकते, जिनका मास्टर्स में थर्ड डिवीजन है वो अप्लाई नहीं कर सकते 16 जो। इसी तरह एससी एससी साइंस का सेम जो ईएससी साइंस वाला है वो है। एससी एससी फिजिकल के अंदर वो उन्होंने तकरीबन वही क्राइटेरिया रखा है, साथ में फिजिकल एजुकेशन के मास्टर्स लेवल तक का 20 नंबर डाल दिया। और इसी तरह कंप्यूटर के अंदर उन्होंने 20 नंबर का वो एडवांस डाल दिया, अरेबिक में, कंप्यूटर में, डीएम में, जो उनका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा। बाकी स्कीम ऑफ स्टडीज तकरीबन वो सेम। इसके साथ उन्होंने एससी एससी कंप्यूटर साइंस के लिए भी 20 नंबर का वो उन्होंने कंप्यूटर का मास्टर्स लेवल का कंटेंट डाल दिया। बाकी सारा वही है जो आर्ट्स के लिए मौजूद है या साइंस के लिए। तो थोड़ा सा उसमें वेटेज तो कम किया उन्होंने, क्योंकि 20 नंबर का कंप्यूटर उसमें से निकालना है उन्होंने। एसएससी आर्ट्स, अब ये सीट जो है ना बड़ी मजे वाली है, और जो बंदा 1 पेपर की तैयारी कर रहा है ना वो इसके लिए बड़े उसके चांसेस है, अगर उसकी डिग्री इन सब्जेक्ट्स में है जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पॉलिसी मैंने वैसे ग्रुप्स में शेयर कर दी। अब वो क्या है, कहते हैं कि इस्लामिया 10 नंबर की, सोशल स्टडीज 10 नंबर की, उर्दू 30 मार्क्स का, इंग्लिश 30 मार्क्स का, अप टू हायर सेकेंडरी लेवल। अब इसमें हायर सेकेंडरी लेवल में अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की इंग्लिश देखें तो उसमें क्या है, हर चीज है उसमें। यूज ऑफ वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, करेक्शन, ट्रांसलेशन, कॉम्प्रिहेंशन, ईच एंड एवरीथिंग। तो बेसिकली ये सारी चीजें इसमें शामिल कर दी गई हैं और ये बहुत अच्छा कदम है। अब जो बच्चा भी आएगा कम से कम उसको ये बेसिक चीजें तो आती होंगी ना। तो इसी तरह उन्होंने जो कंप्यूटर साइंस का है जो सेकेंडरी, उसमें 30 नंबर का कंप्यूटर रखा है, बाकी सारा ये जनरल नॉलेज और जेनेरिक सब्जेक्ट है। अब द लाइन जो क्रक्स लाइन है तैयारी क्रक्स लाइन ये है कि भाई जनरल नॉलेज तैयार कर लो। अब जनरल नॉलेज में सिर्फ ये नहीं होता कि दुनिया का कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, जिसको जनरल नॉलेज 1 पेपर कहते हैं ना भाई, उसके अंदर हर चीज ही शामिल है। इंग्लिश भी शामिल है,
सोशल स्टडीज भी शामिल है, इस्लामियात भी शामिल है। और इसको अगर आप तैयार करते हैं तो सिर्फ एजुकेटर नहीं बल्कि तमाम की तमाम जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स आती हैं, वन पेपर, लिटरेसी मोबिलाइजर, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और इसके इसके अलावा बेशुमार और भी जो वन पेपर, सबके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर एक दफा वन पेपर को अच्छे तरीके से करें। और वन पेपर अच्छे तरीके से कैसे हो सकता है, मैं अब जो तैयारी का मैकेनिज्म है ना उसको 3 हिस्सों में सबके लिए, जो बच्चा भी सुन रहा है उसको 3 टिप्स दूंगा। वो जब लागू करेगा ना जाके, तो एजुकेटर की अगर उसकी जॉब ना हो, वो इस तरह से तैयारी कर ले, तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगी यूट्यूब पे और मुझे फिर आप लोगों ने बताना भी। देखें, सबसे पहले जनरल नॉलेज को एक साइड पे रखते हैं, अब सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। तो सर ये जो साइंस का इन्होंने सेकेंडरी का डाल दिया है, हायर सेकेंडरी का डाल दिया है। नंबर 1, बोर्ड के पेपर उठा लो, 22 के, मुल्तान के, लाहौर के, वो मिल जाते हैं पास पेपर्स। उनकी ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन को नोट्स बना के तैयार कर लो। कॉन्सेप्ट आ जाए आपको कि जी ये फोर्स का यूनिट ये होता है, किसने दिया था ये यूनिट, कब बना, अच्छा फोर्स का ये होता है, एनर्जी का क्या होता है, करंट का क्या होता है, तैयार हो जाए एक जगह पे आपको सारा। इंटरमीडिएट के उठा लो, फिर मैट्रिक के हो गए, इंटरमीडिएट के उठा लो, फाइन। साइंस के आपके सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, जो साइंस का पोर्शन है। कंप्यूटर वाले कंप्यूटर का उठा लो, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वाले हेल्थ एंड फिजिकल का, मैट्रिक और इंटरमीडिएट। अब इंग्लिश वाला जो है ना, इंग्लिश वाले के लिए मसला है। जो इंग्लिश वाला है ना, जो उसको समझनी पड़ेगी चीजें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर नहीं आते तो नहीं आते। हाँ, अप्लाइड साइकोलॉजी वाले साइंस में नहीं, वो साइकोलॉजी उन्होंने उधर लिख दी, आर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब जब ना उसमें जो इंग्लिश वाला है वो उसको किसी से सीखनी पड़ेगी, पहले टेंस सीखे, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर नरेशन, फिर यूजर वर्ब और फिर करेक्शन, उसको सीखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद उर्दू वाले हैं, उर्दू की बुनियादी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन टेक्निकली ग्रामर जो है इट इज अ टफ टाइम देती है। पीपीएससी के जो पास पेपर्स है उसमें देखें उर्दू के क्वेश्चंस की नेचर, उसके मुताबिक जो हमारे आने वाली गाइड है ना, उसमें हमने 50 पेजेस उर्दू के डाले हैं आर्ट्स के तमाम कैटेगरीज में। तो वो इंशाल्लाह ताला आपकी इस जरूरत को सारी को पूरा कर दे। इंग्लिश के अंदर भी बड़ा थॉरोली हमने उसका जो पार्ट है वो रखा हुआ है। अच्छा, अब जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए जहां जहां उन्होंने सोशल स्टडीज और वो लिख दिया है ना सेकेंडरी लेवल, तो कोशिश करेंगे जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की असल किताबें हैं उनकी जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर ले। लेकिन उसके सॉल्व करने से आपकी, आप कहते हैं कि रिस्क फ्री तैयारी नहीं हो सकती प्रॉपरली, जैसे वन पेपर की तैयारी होती है। हिस्ट्री को शुरू से लेके आखिर तक, जियोग्राफी को शुरू से लेके आखिर तक तैयार करना। हम अभी बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जॉब्स आएंगी, पब्लिक सर्विस कमीशन से आने वाली जॉब्स पे कोई खबर नहीं, किसी भी जॉब सेक्टर में वो आ सकती है। ये जो हायरिंग एजेंसी के लिए कर रही है एनटीएस को, पीटीएस वगैरह को, उसमें शायद मतलब वो आप हम कह सकते हैं कि उसमें शायद डिले हो जाए क्योंकि निगरान। लेकिन एजुकेशन में, एजुकेशन एक सर्विसेज डिपार्टमेंट और मेरिट के ऊपर चूंकि टेस्ट के जरिए तैनाती हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि दे विल बी राइटिंग टू इलेक्शन कमीशन के हमें जो एग्जाम किया जाए तो वो कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन वैसे वाइटल एक सर्विस है। लेकिन मेंटली तौर पे तैयार रहेंगे 2023 में भर्तियां हो जाए। हम इसके लिए आर्ट्स का, सिर्फ आर्ट्स की जो कंटेंट है उसके ऊपर, साइंस और आर्ट्स का जिनका मुश्तरक है वो भी, साइंस वाले भी उससे बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आर्ट्स के लिए हम तकरीबन कोई 4 महीने के एक सेशन शुरू करने जा रहे हैं फेब्रुअरी, जिसमें आपकी तैयारी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्लासेस या 3 दिन क्लासेस, अगर टेस्ट जल्दी अनाउंस हो जाता है तो फिर थोड़ा स्पीड, जिसमें आपको इस तरह से तैयार करवाया जाएगा कि एजुकेटर के साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन की तमाम जो जॉब्स हैं, जितनी भी जॉब्स पब्लिक सर्विस कमीशन वन पेपर के नाम से शाया करता है, आपकी उसकी तैयारी हो जाएगी। इस पाकिस्तान स्टडी 712 से लेके 2020 तक बिल्कुल ईच एंड एवरी डे मैं कहता होता हूँ स्टूडेंट को कि सेशन के बाद सुनाओ कहानी। अगर कहानी आपको पता लग गई ना कि ऐसे पाकिस्तान की कहानी चली थी, तो फिर मैं कहूंगा कि मेरा सेशन कामयाब रहा, अदरवाइज जो है ना मैं नहीं कहूँगा। और इसी तरह पाकिस्तान की जियोग्राफी,
बॉर्डर से लेके पाकिस्तान का नहरी निजाम मैप के जरिए जो है, पाकिस्तान का माउंटेन सिस्टम, कौन सा किला कहाँ पे है, कौन सा सूबे की कितनी आबादी है, कब बना, क्या हुआ, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरह वर्ड के ऊपर जनरल नॉलेज विद मैप। इसी तरह उर्दू ग्रामर, जो हमारे साथ एक उर्दू के स्पेशलिस्ट टीचर अभी कल परसों ही उनका लेक्चरर एजुकेशन उर्दू का रिजल्ट आया है, वो हो गए। हमने बाकी भी जो सब्जेक्ट्स जहाँ पे टेक्निकलिटी है, हम टीचर्स को अपने साथ लेके चलते हैं, तो वो हम शुरू कर रहे हैं इंतहाई माकूल चार्जेस के ऊपर। चार्जेस इस तरह की, मेरा बिलीव है कि पाकिस्तानी नेशन जो है ना, जब तक दे आर नॉट स्पेंडिंग, उनको कदर नहीं होती, वो रेगुलर नहीं होते, और वो फिर मेहनत भी नहीं करते कि चले नहीं खैर है यार हो जाए। कंटेंट अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत पड़ा है, हमारा पेज फॉलो कर ले, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम फ्री शेयर करते जाएंगे, करते रहेंगे। जो आएगा उसको हम प्रॉपर ट्रेन करेंगे कि यार नॉलेज नोट्स बनाने कैसे हैं, नॉलेज को गेन कैसे करना है, मुस्तकबिल के लिए तैयारी कैसे करनी है, मुस्तकबिल की अपॉर्चुनिटीज को कैसे एक्सप्लोर करना है, ये सारी चीजें जो हैं वो हम साथ में लेके चलते हैं। और अब लास्ट में कोई सवाल हो आपका तो वो हम लेते हैं। इसके साथ अगर कोई मुझे और कोई चीज याद आई तो वो भी मैं जो हूँ ना वो साथ में ऐड करता जाऊंगा। के वाले से भी कोई आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है? साइंस में देखें कि साइंस में ना बेसिकली तो बच्चे होते हैं वो खुद बड़े कॉन्शियस होते हैं, और वो जो चीजें होती है ना सब्जेक्ट की, वो खुद कर लेते हैं। उनके लिए मसला होता है जनरल नॉलेज वगैरह या ये जो चीजें जो साथ में उन्होंने डाली है। तो हमने जो पहले सेशन स्टार्ट किया वो तो हम सिर्फ पर्टिकुलरली आर्ट्स और साइंस वाले, उसमें उनको वो एरियाज कवर करवाए जाएंगे जो उनके जर्नल एरियाज हैं। हम जैसे ही कोई ऐड आता है तो हमारा साइंस का और आर्ट्स का दोनों के बैच चलते हैं। अभी हमने जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है वो साइंस की भी करेंगे, आर्ट्स की भी करेंगे। साइंस वालों के लिए हमारा ये प्रॉमिस होगा कि हम पहले ये एरियाज कवर करेंगे, उसके बाद आपको साइंस वाले एरियाज की तरफ लेके जाएंगे। और जो आर्ट्स वाले होंगे उनका चूंकि एरिया यही है तो वो ये इसको कवर कर लेंगे। ये एरियाज पहले कवर कराने का मकसद ये होगा कि जो वन पेपर के टेस्ट है, जितने भी पीपीएससी के, अभी पीपीएससी की 930 सीटें आ रही हैं केनाल पटवारी की, बहुत अच्छी जॉब है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, 930 सीटें हैं, वन पेपर उसका सारे का सारा सिलेबस है, ताकि साथ साथ फिर वो इन चांसेस को भी अवेल करते जाए। रजिस्ट्रेशन साइंस की भी होगी, लेकिन साइंस वाले सर एक क्वेश्चन था मेरा। प्लीज। तो सर ये जो मेरिट कैलकुलेटर अपना फॉर्मूला लगाया है इन्होंने, इसमें एनुअल वालों को क्या लगता है ज्यादा नुकसान नहीं हो गया जिन्होंने एनुअल से बीए किया या एमए किया? वेटेज जो एनुअल वालों के लिए सिर्फ एक ही चांस है कि वो टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से करें, और टेस्ट के साथ उसमें जितना उनकी कसर निकल सकती है वो कसर निकालें। क्योंकि 40 मार्क्स जो है ना वो बीएस का, यानी कि बीएससी और जो है वो मास्टर्स यानी कि बीएस प्रोग्राम जिनका है, उनको वो 40 नंबर तकरीबन डिफरेंस, और बीएस वालों का हमेशा ही नंबर ज्यादा होते हैं। आजकल तो वैसे ही जो है वो खासा, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। एक चीज पे यकीन रखें, जो हमारे नसीब में लिखा है ना मिलना है, प्रोवाइडेड दैट कि हम मेहनत करें उसके लिए, बस दैट्स इट। अगर हम मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात किसी न किसी और तरह से, किसी न किसी तरह से जो है हमें नवाज दे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सर, ये जो गजटेड सीट होंगी पीपीएससी के थ्रू, सर वो उनकी जो ऐड है वो कब तक आएगी? हाँ, इसमें देखें ये दो चीजें हैं, दो प्रोसेस हैं। जो प्रोसेस है ना 14 वाला, वो तो उन्होंने इनिशिएट किया था, फिर रुक गया, दोबारा इनिशिएट कर दिया। अब ये जो अंदर की खबर अभी तक इस हवाले से कोई भी नहीं है कि ये कब तक आएंगी, ठीक है। क्योंकि जो 16 की सीट्स है ना, इसके लिए एक तो अब एक्ट है कि ये पीपीएससी के जरिए होंगी। सीट्स हैं ऑल ओवर पंजाब हैं, ठीक है, खाली हैं, लेकिन अब ये 16 का एक चीज क्लैरिफाई हो गया है कि ये रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होगी। अगर बीपीएससी भी लेगा तो डिस्ट्रिक्ट का कैंडिडेट ही डिस्ट्रिक्ट सतह पे अप्लाई करेगा, यानी कि ये ऑल ओवर पंजाब जैसे बीपीएससी का होता है वो नहीं होगा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है, जैसे किल्लत है असातिज़ा की, कि बिल जल्दी आ जाए, क्योंकि पीपीएससी का इलेक्शन कमीशन से पाबंदियों से कोई वास्ता नहीं है। तो फिर ये शायद अगर इनका ये वाला प्रोसेस अभी इनिशिएट नहीं होता तो वो शायद ये वाला प्रोसेस इनिशिएट कर दें।
थैंक यू सर। ठीक है जी, अगर कोई बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो हम ग्रुप्स में ले लेंगे। थैंक यू सो मच, और दुआ कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। सर एक सवाल, जी प्लीज। जी जी सर अब आपसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं? श्योर श्योर, नो इशू, कोई मसला नहीं। अब कर सर सकते आपका कांटेक्ट नंबर? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बात कर सलाम। दें। शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। सर टेस्ट एजेंसी कौन सी होगी एजुकेटर के लिए? एजुकेटर के लिए 16 स्केल के लिए पीपीएससी, 14 और 15 स्केल के लिए कोई भी एजेंसी जिसको हायर करेगा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, सीटीएस, एनटीएस, पीटीएस, व्हाटएवर, कोई भी हो सकती है इनमें से, वो प्राइवेट एजेंसी होगी। बीएड सिलेबस, बीएड का सिलेबस इसमें शामिल नहीं है। टेस्ट में बीएड का सर बीएड से क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में? ठीक है सर कंप्यूटर पे भी बात कर देंगे। कैसर करीम कंप्यूटर के लिए जो है अगले सेशन में इंशाल्लाह। अभी हमारा लेस देन 1 मिनट रह गया मीटिंग में। कंप्यूटर में हम वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो अपलोड करेंगे फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर पे इंशाल्लाह। पेज को फॉलो रखिएगा। ब्लेसिंग फॉर यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।